अब एग्जाम कैसा हुआ है ये बात तो आपको शौर्य ही बताएंगे, और ये पास होंगे एग्जाम में या फेल होंगे एग्जाम में, भाई एग्जाम कैसा हुआ है। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, और जल्दीबाजी में है यहाँ पे आज हम, और चलो सुबह सुबह का टाइम है, फटाफट काम को निपटाते हैं। ये जमाई करके बता रहे हैं कि सुबह ही है, रात नहीं है। तो अब यहाँ पे चाय बन रहा है, और सुबह इतना ज्यादा नहीं है, हम लोग 11:30 बजे को भी सुबह ही बोलते हैं। 12 ना बजे बजने पाए उसके पहले उठ जाओ सुबह। हम 12, हम तो कभी कभी 12 बजे को भी सुबह बोल देते हैं। तो क्या आप भी 12 बजे को सुबह बोलते हो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं चाय, दोबारा वाली। एक बार पी चुके हैं, सारा काम हो चुका है। और यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन चुकी, मैंने आज कद्दू की सब्जी बनाई। आपको फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये भी क्या कहते हैं, पूरे घर में सबसे लीचड़ इंसान हम हैं, क्योंकि सोने के मामले में, क्योंकि ये तो उठ जाती है सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत मॉर्निंग में तो मैं भी नहीं उठती हूँ, मगर हाँ ये लेकिन सबसे लीचड़ इसलिए हम कह रहे हैं अपने आप को, क्योंकि सब हम एक आंख से ऐसे खोल के देखते रहते हैं कि सब लोग उठे कि नहीं उठे। अगर कोई भी नहीं उठा या कोई इधर उधर कर रहा तो फिर हम पड़े रहते हैं आराम से, और इसीलिए अक्सर आप हमको देखते होंगे हम सबसे लास्ट में उठते हैं, बाल खड़े रहते हैं हमारे। तो चलो जी, चाय तो बन गई है, और शौर्य जी को पकड़ा जाए क्योंकि कल पेपर दे के आए हैं। तो आज प्रत्यक्ष रूप से शौर्य जी से पूछा जाए कि कैसा हुआ उनका पेपर, और शौर्य जी को प्रेजेंट करते हैं, आप लोगों के सामने पेश करती हूँ मैं, क्योंकि आप लोग के बड़े क्वेश्चन थे। तो शौर्य के ही मुँह जुबानी सुना जाए कि शौर्य कैसे कैसे पेपर दे के आए हैं, क्या क्या था, कैसे। लगभग लोगों का एक क्वेश्चन था कि शौर्य किस चीज़ का पेपर देने दीदी गए हैं, क्योंकि मैंने ये बताया नहीं था, और ये भी मना कर दिए थे कि मम्मी बताइएगा नहीं। फिर लोगों का एक सस्पेंस था कि शौर्य किस चीज़ का कॉम्पिटिशन का पेपर देने गए हैं, और दूसरा ये भी था कि पेपर देने गए हैं तो दिए कि नहीं दिए। तीसरा था कि पेपर कैसे हुआ, कैसा हुआ। तो बड़े क्वेश्चनों का आंसर था। तो मैंने कहा, आप शौर्य से कहा मैंने कि तुम बैठो भाई, आओ बताओ कि कैसा हुआ, क्या हुआ। मैं तो माँ हूँ, मुझे तो नहीं पता ना कि कैसा हुआ। भाई मैं पूछ ही सकती हूँ, आप लोगों के बच्चे होंगे तो वो पूछ ही सकते हो भाई कैसा हुआ। तो बच्चों की एक आदत होती ना, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये, कभी आज तक बच्चे जल्दी बताते ही नहीं कि पेपर गड़बड़ हुआ। हर बच्चों का एक ही लाइन, मेरा पेपर अच्छा हुआ है। क्यों? एवरेज हुआ है। एवरेज हुआ है। एवरेज तो नहीं बताया, ठीक हुआ, अच्छा हुआ। हाँ, तो ये वैसे भी एवरेज ही बताते हैं, ये कभी भी ये नहीं बताते अगर इनका पेपर बहुत भी अच्छा चला गया और ये समझ लो अच्छा नंबर पा गए, तब भी ये हम उनसे घर पे पूछेंगे कि शौर्य कितना कैसा हुआ, मीत कैसा हुआ है, तो मीत कहेंगे ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। तो ये ऐसे ही बोलते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये पेपर किस चीज़ का देने गए थे। ये पेपर एनडीए का देने गए थे, और एनडीए का पेपर बचपन में था, जब ये सब छोटे छोटे थे तो मेरा शौक था कि इन लोग एनडीए में फॉर्म भरें और एनडीए निकालें। मगर बीच में इधर 1 साल से मैं इससे मना कर रही थी कि एनडीए मत भरना। इस बार तो मैंने मना ही किया था। मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि इनके पास बहुत पर्सनालिटी नहीं थी, और तो मैंने कहा एनडीए मत भरो। फिर ये जिद में आकर के एनडीए का फॉर्म भर दिए। तो मैंने अब की बार, पिछली बार भी बताया था कि इन्होंने सुल्तानपुर, कानपुर और लखनऊ और इलाहाबाद ये चार भरे, मगर इनका एक में भी नहीं हुआ, जाके आगरा चला गया। मतलब बस उस जानती है आजकल बिजी रहता है, क्योंकि भाई इतने लाख बच्चे बैठते हैं। तो ये हुआ कि हम लोग जाके दे आएंगे। अब टॉपिक ये था कि वहाँ पे जब पहुँचे हम लोग तो वहाँ पे फोटो स्टेट भूल गए थे। ये घर पे भूल क्या दे गए थे, पहले तो इनको क्लियर ही नहीं था। वैसे फोटो स्टेट करा के घर पे रखा हुआ था, मगर रात में हम लोग 1:30 बजे निकले तो वो चीज़ वो भूल गए, और वहाँ पे चल के पता चला कि एंट्री ही नहीं मिलेगी। अब इन्हें अपडेट वाला मतलब जो रहेगा आधार कार्ड होगा, और जब तक वो दिखाओगे नहीं एंट्री नहीं मिलेगी। मगर मिल गई 12 बजे के बाद, मतलब वो उन्होंने कॉपरेट कर लिया और एंट्री दे दिया। इनको एग्ज़ाम अच्छे से हुआ। अब एग्ज़ाम कैसा हुआ है ये बात तो आपको शौर्य ही बताएंगे, और ये पास होंगे एग्ज़ाम में या फेल होंगे एग्ज़ाम में, ये वैकेंसी क्वालिफाई करेंगे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर ये बैठे हुए हैं, आप इनसे ले सकते हैं। तो बताओ भाई एग्जाम कैसा हुआ है? एग्जाम तो देखा जाए एवरेज ही गया है। जो मैथमेटिक्स वाला फर्स्ट वाला था वो भी ठीक गया था, और सेकंड वाला उससे ज़्यादा ठीक था, ज़्यादा अच्छा गया था। और लोगों ने पूछा कि मतलब पढ़ाई कितने महीने की हो, ये भी बहुत। 1 महीने की पढ़ाई है, तो 1 महीने की पढ़ाई है, और ये बता रहे हैं कि एवरेज गया है। रिजल्ट भी प्लस आया या माइनस आया, मैं रिजल्ट भी आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो मैदान में उतरना ही बड़ा चैलेंज होता है, और अभी उनकी उम्र बहुत कम है। मैं आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि जो भी होगा इसमें शर्म की बात नहीं। जैसे ये होता है ना, मैं अपने बच्चों को कभी डिमोटिवेट नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है प्लस होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं देखना चाहती हूँ कि इनके कितने नंबर आते हैं, क्योंकि ये इनका मतलब जैसे कहते नहीं, इसका ट्रैक इधर है और इधर का पेपर दिया है, तो अब देखना है 1 महीने। मगर मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, मैं यहाँ पे तारीफ करूँगी। अब पढ़े हो कि नहीं पढ़े मुझे ये नहीं पता है, मगर एवरेज पढ़ा था, मतलब यहाँ पे पूरा इन्होंने 2 महीने
से तो ये ऊपर वाले छत पे हैं और जब भी ये दिखे हैं पढ़ाई करते हुए दिखे हैं। अब रिजल्ट क्या आएगा ये मुझे नहीं पता। नहीं, असल में क्या होता था कि जेई का मतलब वहाँ पे बैकलॉग ना हो जाए, उसको भी वो मतलब सही करना है, ऊपर से एनडीए का भी पढ़ना है, मतलब बर्डन हो जाता था, तो उसी को थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा पढ़ना रहता था। हाँ, और शायद इसमें हिस्ट्री भी तुमने पढ़ा, क्योंकि मैं जब लौट रही थी, अच्छा तो इनके स्कूल से ना ताजमहल बहुत ज़्यादा पास था, तो हम लोग का पहले ही हम लोग ने सेंटर देख लिया था कि कहाँ पड़ा, तो ये देखे हम लोग लोकेशन देख लिए कि ताजमहल पास में है। हाँ, 3 से 4 किलोमीटर रेडियस पे था, ऐसे कुछ था। हाँ, तो 12 बजे के बाद बहरहाल हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए ना, तो फिर मेरे हस्बैंड कहे चलो, हम लोग दोनों ने कहा, हमने कहा छोड़ो यार अब नहीं जाएंगे कहीं घूमने हमने। तो फिर मीत क्या कह रहे हैं, क्या कहे थे बताओ? अरे मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ, अगर अंदर बैठ जाएगी तो बैठिए। क्या कहते हैं? हाँ, अरे मैंने कहा था कि अंदर तो आप लोगों को बैठने की एंट्री नहीं मिलेगी, आप लोग जाइए घूम आइए और मैं यहाँ पे एग्जाम दूँ। हाँ, तो ये मुझको मैंने कहा कि चलो 12 तो बज ही गया था, 12:30 तक हम इनको मतलब वेट ही किए, तो हमने कहा अब तो 2 ही 3 घंटे बचे तो अब हम नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं एग्जाम हॉल में जाएंगी क्या, एंट्री मिलेगी क्या? जो वैसे भी गर्मी बहुत ही, क्या ही करते बाहर। हाँ, घूमे आइए। कार में बैठे बैठे जान भी निकल, घूमा क्या वहाँ 1.5 घंटे तो रहे हम लोग। हाँ सही बात है, 1.5 घंटे तक। फिर टेंशन में चले ही आए, मगर ओवरऑल सब कुछ अच्छा हुआ है और इनकी जो मेहनत है क्या रंग लाएगी ये नहीं जानते, मगर आप लोग की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा शौर्य से रहती है और मैंने हमेशा देखा आप लोग भर भर के इसको आशीर्वाद देते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि अगर बच्चा लायक बनता है तो उसका श्रेय बच्चे को जाता है। जैसे अगर ये किसी चीज़ को निकाल लेंगे तो कहेंगे भैया फलाने का बच्चा जो है, फलाने उनका लड़का बहुत लायक है, पर बच्चा नालायक होता है तो उसका अपजश केवल माँ को लगता है। अगर इनके संस्कार कहीं गलत हुए, ये कहीं कुछ ना निकल पाए, कुछ भी ना हो, क्योंकि माँ ही ऐसी थी तो बच्चा कहाँ से निकल जाता, ये वर्ड हमेशा आता है। तो जब बच्चा तरक्की करता है, जब बच्चा कुछ बनता है तो उसकी माँ को श्रेय नहीं जाएगा, तब कोई नहीं कहने आएगा कि सृष्टि दीदी ने इतनी अच्छी परवरिश दी कि इनका लड़का निकल गया। पर हाँ, अभी मैं आपको बता दूं, अगर बच्चा मेरा कुछ गलत कर दे तो तुरंत मेरी परवरिश पे उंगली उठ जाएगी। तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है कि माता पिता को बहुत तेज लांछन लगता है, बहुत तेज, और अब बच्चा लायक, सही कह रहे मीत, अभी तुम्हारा किसी चीज में भविष्य में अगर तुम अभी सक्सेस हो जाओगे, ये कोई नहीं कहेगा कि सृष्टि ने कितना अच्छी परवरिश दिया और उनका बच्चा इस तरह से सफल हुआ, इस तरह से लायक निकला। पर हाँ, अगर तुमने गलत उठा लिया तो तुम्हारी परवरिश पे माँ को आ जाएगी। माँ नाचती रहती है 24 घंटे, वीडियो बनाती रहती है, बच्चा कहाँ से सफल होगा? देखते हो ना, तो ये रियलिटी है। ये आप लोगों की अपनी नॉर्मल जिंदगी में होता होगा कि अगर बच्चा गलत करेगा तो जस्ट आपके ऊपर है, और बच्चा अच्छा करेगा तो उसका श्रेय बच्चे के ऊपर होता है। तो इसलिए माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत मुश्किल का है। समाज के मुंह को ना बंद नहीं किया जा सकता, ये समाज बहुत गंदा है, दूषित है। और रही बात आगे की, तो आगे जैसा भी होगा हम लोग आपको शेयर करेंगे, आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। और फिर से अगेन आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग शौर्य को और तेजस को बहुत दुआएं देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। मुझे कभी कभी खुद फील होता है कि मतलब आप लोग दिल से इन दोनों बच्चों को सक्सेस देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत महसूस होती है आप लोगों के कमेंट से, क्योंकि आप हमेशा अच्छा ही कमेंट लिखते हैं इन दोनों बच्चों के लिए। तो थैंक यू सो मच। पहली बात तो आप इतने पॉजिटिव हो, और दूसरा ये है कि अब ये ब्लॉग का भी एंड यहीं पे करना चाहेंगे और मिलते हैं नए ब्लॉग में। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।